खिड़कियाँ जागती आँखों की खुली रहने दो, दिल में महताब उतरता है इसी जीने से। हम लोगों का सिलसिला जो चल रहा था, हिंदी बीए सेकेंड ईयर है और थर्ड ईयर है, उसके एग्ज़ाम तो हो चुके हैं। अब फर्स्ट ईयर का भी एग्ज़ाम होना है और हिंदी की तमाम जो कंपटीशनों में सवाल पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, उन पे बात कर रहे थे। सिलसिला चल रहा था जिसमें वन लाइन में क्वेश्चन और आंसर होता है, इस तरह से हम बात कर रहे थे। इसमें याद करने में बहुत आसान रहता है, अगर एक दो बार सुनो तो याद हो जाता है। तो हिंदी लिटरेचर पे बात कर रहे थे, उसी के आगे ये सिलसिला शुरू करते हैं और जानते हैं छायावाद का प्रथम ग्रंथ झरना को माना जाता है। याद रखना, छायावाद जो युग है उसका प्रथम ग्रंथ अगर जो माना जाता है वो झरना को माना जाता है, और ये जो है जयशंकर प्रसाद जी की लिखा हुआ ग्रंथ है। इसके बाद में छायावाद का प्रारंभ जो है जूही की कली कविता से माना जाता है। कई बार कंपटीशन में ये पूछा गया है कि जूही की कली जो है छायावाद का प्रारंभ किस कविता से हुआ, तो याद रखना जूही की कली। कामायनी मत लगा देना, कामायनी जयशंकर प्रसाद की आखिरी अंतिम रचना है और जिसमें 15 सर्ग हैं। इसके बाद में संध्या सुंदरी, ये भी रचना आपको याद रखना, इसको भी कई बार पूछा गया। ये रचना जयशंकर प्रसाद जी की है और इसमें 80% बच्चे हैं, जब हम चेक कर रहे थे कापियाँ तो वो लगा के चले गए हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पे। याद रखना ये जयशंकर प्रसाद जी की है। इसके बाद में जयशंकर प्रसाद जो हैं प्रसाद की प्रारंभिक रचनाएं जो थीं वो किस भाषा में होती थी, यह सवाल आता है। तो इसको याद रखना, ब्रज भाषा में जयशंकर प्रसाद की जो प्रारंभिक रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में थीं और बाद में इन्होंने खड़ी बोली में लेखन कार्य करना शुरू कर दिया था। इसके बाद में जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति कौन सी है, अभी बता चुके हैं, कामायनी है। और कामायनी में जो है 15 सर्ग हैं। और पहला सर्ग कौन सा है, चिंता है। आखिरी सर्ग कौन सा है, बुद्धि है। और इसमें श्रद्धा और मनु की प्रेम गाथा का वर्णन है। इसके बाद में जयशंकर प्रसाद पर कौन सा आरोप लगा था, ये कई बार पूछा जाता है। तो याद रखना, पलायनवादी का आरोप इनके ऊपर लगा था। जयशंकर प्रसाद जी की काव्य संकलन जो है झरना उनका प्रथम काव्य ग्रंथ है, इसको भी याद रखना। अंतिम कौन सा है, तो कामायनी। प्रथम कौन सा है, झरना। इस तरह से आपको याद रखना। अशोक की चिंता, इस रचना को रट लीजिए बिल्कुल। ये भी जयशंकर प्रसाद जी की कविता है, गद्य नहीं रचना है, यह काव्य रचना है। काव्य रचना की दृष्टि से ही इसे याद रखिएगा। और ये अशोक की चिंता इसका नाम है, काव्य ग्रंथ है। इसके बाद में हिंदी का प्रथम गीत नाट्य करुणालय है। करुणालय एक जो है प्रथम काव्य गीत है, वो प्रथम गीत नाट्य है। गीत नाट्य हिंदी का प्रथम गीत नाट्य किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना करुणालय को। और करुणालय के जो रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद। इतनी बात याद रखना। इसके बाद में करुणालय का जो है प्रकाशन प्रथम बार ये कब प्रकाशित हुआ, तो इसका प्रकाशन वर्ष भी आपको याद रखना है, वो है 1913। इसी के बाद में करुणा कदाम्बिनी बरसो, ये पंक्ति है और ये बहुत बार पूछी गई, इसीलिए मैंने आपके सामने रखी है। करुणा कदाम्बिनी बरसो, ये पंक्ति महादेवी वर्मा की है, जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। आगे प्रश्नों पे बात करेंगे और आप लोग जो है सुबह 9:30 बजे ही आ जाया कीजिए। ज़्यादा देर मत करने में डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि उर्दू के क्लास चलना होते हैं। ठीक है, इतने आपको पढ़ना है, याद करना है। ठीक, धन्यवाद।